राधे राधे दोस्तों। टारगेट नाउ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मैं आज बताने वाली हूँ कि मैं किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हूँ और मैं कौन सी बुक्स फॉलो कर रही हूँ और मैंने कहाँ से मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। तो चलिए सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी जो जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पेड कोर्स लिया हुआ था विनायक बैच का और मैं उसी से ही पढ़ रही हूँ। मैंने हिंदी भी उसी से ही कंप्लीट करी है एंड हिंदी में मैं राजपाल सिंह की क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव मैं वहीं से लगा रही हूँ। मेरा थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड उसके मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड रही बात अब पॉलिटी की, तो मैंने पॉलिटी नवीन सर से क्या कहते हैं पूरी पढ़ी है। यूट्यूब में जो उन्होंने एसएससी एग्ज़ाम में पढ़ाई हुई है, तो मैंने पॉलिटी पूरी कवर कर ली है और मैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कराऊंगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर पॉलिटी पढ़नी है जो नवीन सर से पढ़ रहे हो, तो वो मेरी क्लास देख सकता है। 15 मिनट की रिवीजन क्लास होगी और ज़्यादा देर की नहीं रखेंगे, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। पॉलिटी बहुत बेस्ट है। और अगर किसी को बुक लेनी है तो वो परीक्षावाड़ी ले सकता है, परीक्षावाड़ी ले सकता है, खान सर की ले सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि मूल विधि। तो मूल विधि मैं अब जो राम जी की पाठशाला सर हैं जो अब आरडब्ल्यू में पढ़ाएंगे, तो मैं उनसे पढ़ रही हूँ। उनसे मतलब कल से क्लास स्टार्ट होने वाली, 7 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होंगी, तो मैं उनसे पढ़ूंगी सर से। मैंने अभी तक मूल विधि नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने जहाँ तक प्रीवियस ईयर देखे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे, तो उसमें कुछ टॉपिक्स से जो मैंने लिखे हुए हैं मैं वो आपको बताऊंगी मूल विधि में। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का और उसकी जो धाराएं थी, मतलब हर मैंने जो पूरा एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर, तो उसमें हर एक क्या कहते हैं जो जीएस के मूल विधि का जो पार्ट है, उसमें ये हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। और जैसे आयकर एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का एंड पर्यावरण एक्ट 1986 का, ये बहुत सारी चीज़ें, और मानवाधिकार संरक्षण 1993 का, सूचना का अधिकार 2005 एंड मोटर वाहन एक्ट 1988। ये जो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ये हर एक शिफ्ट में ऐसे इनके इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये तो रही बात मूल विधि की। और मूल विधि के लिए अगर बेस्ट टीचर कहे जाए तो एग्जामपुर के भी बेस्ट टीचर जो विवेक सर हैं, वो मूल विधि बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं। तो अब अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं तो राम जी की पाठशाला सर से ही पढ़ रही हूँ और पढ़ूंगी भी उन्हीं से। लेकिन अगर आपको एग्जामपुर के सर हों या फिर उत्कर्ष में एक तनिष्क सर हैं मे बी, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए या फिर आरडब्ल्यू की बुक्स या किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक्स ले लीजिए रीजनिंग की। उससे आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग कवर हो जाएगी आपकी। अब रही बात जीएस की, तो जीएस को अभी पूरा मतलब फोकस ना करके अभी आप हिंदी और मूल विधि है, पॉलिटी है, रीजनिंग है, मैथ है, इस पे फोकस करिए। और जब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाए तो पॉलिटी मूल विधि के बाद आप इकोनॉमिक्स को करिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद हिस्ट्री, बायोलॉजी, और नवीन सर तो प्रैक्टिस सेट कराएंगे ही, तो आप उससे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैथ, रही बात मैथ की, तो मैथ मैंने क्या कहते हैं राहुल तिवारी सर से पढ़ी है एंड बेस्ट टीचर है। आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हो आप उनसे पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय प्रताप सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। मुझे राहुल तेता सर का जो तरीका है पढ़ाने का वो मुझे अच्छा लगता है एंड मैंने उन्हीं से ही अपनी क्या कहते हैं जो मैथ है वो पूरी कंप्लीट करी है। मेरी मैथ कंप्लीट है, बस थोड़ी सी दिक्कत मैथ में ही थी जो अब मैंने सॉल्व कर ली है। बाकी मेरी मैथ अब कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब क्या बात रही, मैथ हो चुकी है, रीजनिंग हो गई, पॉलिटी हो गई, हिंदी हो गई। हिंदी को है कि आप मतलब हिंदी हो या फिर मैथ, रीजनिंग, ये जितना भी आपका सिलेबस है ये आप अगर 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एंड मॉक टेस्ट की बात रही, हाँ मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जो है वो आप आरडब्ल्यू से, तो अभी आरडब्ल्यू के तो बंद है मॉक टेस्ट, तो आप टेक्स्ट बुक में लगा सकते हैं। वरना एक टारगेट विद अंकित चैनल है, उसमें भी मॉक टेस्ट बहुत बेस्ट दिए हुए हैं। वरना अड्डा 24/7 है। वैसे मैं तो अभी मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी आज मॉक टेस्ट आया भी नहीं था, और पिछली बार का मॉक टेस्ट लगाया था तो उसमें मेरे 287 मार्क्स थे, जो कि मैंने मूल विधि नहीं पढ़ी हुई थी, तो मैंने मूल विधि के एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। तो इस वजह से क्या कहते हैं मेरे उतने ही मार्क्स थे, 287 मार्क्स थे। एंड रही बात अब कि मूल विधि का ही मुझे भी लग रहा है, मुझे मूल विधि के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थी, लेकिन मैं अभी राम जी की पाठशाला सर से ही पढ़ूंगी।
मुझे हाँ, इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं मिल रहे हैं बेस्ट। अगर आप किसी को इकोनॉमिक्स के टीचर आप लोग सजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि मैंने जो देखा है जो आरडब्ल्यू के बैच में जो सर पढ़ा रहे हैं, मैंने जनगणना जो एनालाइज़ किया, जनगणना के क्वेश्चंस बहुत डीपली पूछे गए हैं और सर ने इतना डीपली नहीं पढ़ा है। फिर हाँ, ये है कि मैंने जो जनगणना है वो स्ट्रैटेजी के नवीन सर ने पढ़ाई हुई थी, तो मैंने उनका भी पढ़ा है। लेकिन जैसे यूपी के पूछ लिया गया जनगणना पूरी डीपली, और या फिर क्या कहते हैं, इसकी भी पूछ लेते हैं। यूपी के तो शायद सर पढ़ा देंगे, लेकिन वैसे डीपली सर ने नहीं पढ़ाई है। इकोनॉमिक्स मुझे नहीं समझ में आई विनय सर की, लेकिन अगर आपको सही लगे तो आप मतलब ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं तो इकोनॉमिक्स खान सर से पढ़ूँगी। बाकी आपको चीज़ें बता ही दी हैं, अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो ज़रूर क्या कहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।